सौभाग्यशाली गुरुमुखों, श्री आनंदपुर धाम से परम पूजनीय महात्मा जी द्वारा दिव्यालौकिक सत्संग सुरती का ठिकाना पावन सदगुरु के श्री चरण कमलों में। तो आइए हम सब गुरुमुख जन प्रेम पूर्वक बैठकर इस दिव्य सत्संग का लाभ प्राप्त करें। सन्मुख विराजमान दिव्य श्री सिंहासन पर सुशोभित हमारे परम इष्ट देव श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी का परम पावन ध्यान अपने अंतर हृदय में एकाग्र करते हुए प्रेम सहित मिलकर बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। गुरुमुखो, अभी एक दिन पूर्व चैत्र माह के शुभ संक्रांति पर हम सभी गुरुमुखों ने अपने श्री हजूर सतगुरु देवदाता दीनदयाल महाराज जी के पावन मुखारविंद से यह वचन श्रवण किए कि ये हमारे श्री परमहंस दयाल जी की हम सभी गुरुमुखों पर श्री आनंदपुर के एक एक अनुयायी पर असीम रहमत है, जो हमें ऐसा सच्चा ऊंचा पावन श्री दरबार मिला है। ऐसे पावन दरबार की चरण शरण मिली है। ऐसे दरबार के संपर्क में आकर उनकी चरण शरण ग्रहण कर भक्ति के सरल सुगम नियम निभाने की प्रेरणा हमें श्री सतगुरु देव महाराज जी दे रहे हैं। अब विचार किया जाए कि महापुरुषों का इन भक्ति के नियमों को बनाने का या इनमें हमें लगाने का और हर दम लगे रहने की प्रेरणा क्यों महापुरुष हमें दे रहे हैं नित्य प्रति? क्योंकि महापुरुष चाहते हैं कि जो इस दरबार के गुरुमुख जन हैं, सेवक जन हैं, उनकी आत्मा का कल्याण हो जाए, उनके अंतर में सच्चा सुख प्रकट हो, उनके आत्मा उस परम पिता परमात्मा से एक रूप हो जाए। लेकिन जब गुरुमुख जन इस संसार में रहते हैं, इस संसार के कार्य व्यवहार करते हैं, तो जो यहाँ इस संसार में माया और अज्ञानता का अंधकार है, वह इस मन को भक्ति के नियमों में लगने नहीं देता। ना चाहते हुए भी हमारी जो आत्मा है वह इस दलदल में कहीं ना कहीं इस मोह बंधन में फंस जाती है। क्योंकि यह मन का स्वभाव है कि ना तो यह भक्ति में पूरी तरह लगने देता है और ना ही संसार को छोड़ने देता है। अब जो महापुरुष होते हैं, समय के संत सतगुरु होते हैं, वह अपनी रूहों को, अपने गुरुमुखों को ऐसा मार्गदर्शन करते हैं जिससे गुरुमुख जन इस संसार में रहकर इस दलदल से बाहर निकल सकते हैं, अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा से एक रूप कर सकते हैं। जैसे महापुरुषों के वचन है कि जाको रहना उत घर, सो क्यों लोड़े इत, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित। महापुरुष वर्णन कर रहे हैं कि जिस प्रकार एक व्यक्ति या हम भी जब कहीं बाहर जाते हैं, किसी रिश्तेदार के घर जाते हैं, या कोई भी व्यक्ति देश विदेश में कहीं भी जाता है, तो वो जब भी जहाँ भी जाता है तो वह मेहमान बन के जाता है।
उसके अंतर में एक ख्याल हमेशा बना रहता है कि मुझे यहाँ से 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या कुछ दिनों बाद यहाँ से चले जाना है। अब यही ख्याल उस जीव के अंतर में वहाँ के पदार्थों के प्रति, वहाँ के सामानों के प्रति, यहाँ तक कि वहाँ के लोगों के प्रति अपने अंतर में उनकी प्रीत दृढ़ नहीं होने देता। इसी प्रकार गुरुमुखों महापुरुष भी गुरुमुखों को उनके असली घर की याद दिलवा रहे हैं कि गुरुमुखों का असली घर कौन सा है, गुरुमुखों की सुरती का ठिकाना कौन सा है। तो वर्णन करते हैं कि आत्मा का सच्चा ठिकाना अगर कोई है तो वो केवल और केवल परमात्मा ही हुआ करते हैं। सुरती का अगर कोई असली ठिकाना है तो वो केवल और केवल हमारे श्री सतगुरुदेव महाराज जी का पावन नाम है। गुरुमुखों का अगर कोई असली ठिकाना है तो वो केवल और केवल श्री सतगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमल हैं। अब यह ठिकाना तो हम सबको पता लग गया, लेकिन उस ठिकाने पर पहुंचा कैसे जाए, कैसे अपनी सुरती को वहां पहुंचाया जाए, इसका भी मार्गदर्शन महापुरुष कर रहे हैं। वर्णन करते हैं कि सुमिरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास जो सुमिरता एक दिन मिल सी आए। वर्णन कर रहे हैं कि जो जीव इस माया और माया के बंधनों से आजाद होकर अपनी आत्मा को उस परम पिता परमात्मा के साथ एक रूप करना चाहते हैं, जो गुरुमुख जन अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की प्रसन्नता को प्राप्त कर अपने अंतर में सच्चा सुख प्रकट करना चाहते हैं या अपने आत्मा को इस भवसागर से पार ले जाना चाहते हैं, तो महापुरुष हिदायत कर रहे हैं कि उन गुरुमुखों का केवल एक ही कर्तव्य है, एक ही फर्ज है कि वह अपनी सूरत को उस पावन नाम के साथ जोड़ कर रखें, उसका सुमिरन करते रहें। अब जो गुरुमुख जन श्वास श्वास में नाम का सुमिरन किया करते हैं, जो अपने श्री सतगुरुदेव महाराज जी की हर एक आज्ञा को, हर एक वचन की पालना प्रेम श्रद्धा से किया करते हैं, तो उन गुरुमुखों की सुरती एक दिन उस पावन नाम के साथ मिलकर एक रूप हो जाती है। उनकी आत्मा इस भवसागर से पार हो जाती है। इसीलिए सभी महापुरुष, जितने भी महापुरुष अभी तक हुए हैं, सभी इस संसार में आकर केवल एक ही प्रेरणा देते हैं कि यहाँ पर आने का जीव का एक ही लक्ष्य है कि वह अपना असली काम कर ले, अपने असली घर जाने की तैयारी कर ले। इसीलिए महापुरुष हमें बार बार नाम से जुड़ने की प्रेरणा देते हैं। हमारे परम इष्ट देव श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी भी अक्सर अपने पावन वचनों में फरमाया करते थे कि नाम रतन जो पाया सोजन भय निहाल, बंधन छूटा कर्म का सुखी बहे त्युकाल। कि जिन गुरुमुखों को वह दुर्दरगाही शब्द प्राप्त हो गया है, जिनको अपने सतगुरु की चरण शरण प्राप्त हो गई है, जिनको अपने सतगुरु की आज्ञा मिल गई है, तो उन गुरुमुखों का केवल एक ही फर्ज है जिससे वह इस मोह माया के बंधन से छूट सकते हैं कि वह अपने सतगुरु की एक एक आज्ञा को हित चित से निभाएं। अब वह आज्ञा क्या है कि श्री दरबार के 5 नियम, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और दर्शन ध्यान,
जो गुरुमुख जन इन नियमों की पालना करते हैं वह इस संसार में तो सुखी रहते ही हैं, उनका परलोक भी सुहेला हो जाता है। तो गुरुमुखों, हमारा यही कर्तव्य है। जो महापुरुष हमें नित्य प्रति प्रेरणा दे रहे हैं, जिन भक्ति के नियमों को निभाने की प्रेरणा दे रहे हैं, उन भक्ति के नियमों को हम हित चित से निभाएं, दृढ़ता के साथ निभाते हुए अपना यह लोक भी सुखी करें और परलोक भी सुहेला करें और महापुरुषों की प्रसन्नता के भी पात्र बने। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के दिव्य सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।